सत्संगत जी, फिर प्यार सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, छाया रूपी आत्मा और माया रूपी आत्मा। सत्संगत जी, जिस समय हरदेव गुरु जी जीवित थे, उस समय माया रूपी आत्मा अरुण गुरु जी को पास समा गए। ये वचन स्वयं गुरु जी का ही प्रवचन है, ये वचन भी है हरदेव गुरु का। जब समा गए, सत्संगत जी, मुझे कहने की मकसद है कि गुरु कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु पास कुछ भी नहीं हो रहता है। गुरु पास क्या है? क्या देगा गुरु जी? गुरु जी के पास क्या है? गुरु जी सिर्फ ज्ञान का प्रचार करना है, यही मिला है। ये हरदेव गुरु की वाणी है कि गुरु जी को पास कुछ भी नहीं है। गुरु जी को पास ज्ञान मिला है, एक ज्ञान को बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उस ज्ञान से जो जो व्यक्ति इस ज्ञान लिया है उसकी आत्मा सुरक्षित और अच्छे राह पर चलना, सुख शांति से जिंदगी बिताना। सत्संग जी, कमा के गुरु नहीं खिला देता है किसी का, कभी नहीं कमा के खिलाता है। गुरु ज्ञान देता है। जिसकी पक्ष में निराकार हो उसकी विजय प्राप्त हो। सत्संग जी, मुझे कहने की मकसद है कि अभी का युग में मैं ही प्रकट हुए हरदेव जी महाराज अरुण गुरु जी के पास, और जब दिल्ली भवन गए हरदेव गुरु कुर्सी पर विराजमान, परंतु क्यों नहीं पहचान पाए? जब मैं ही इधर भी हूं अब मैं ही उधर हूं, तो आखिर क्या वजह था कि अरुण रूप नारायण को मैं पहचान ना पाए, जिसमें मस्तक में ओम लिखे हुए थे। भेष धारण कर करके आप पहुंच रहे हैं। इधर भी गुरुजी है वही, उधर भी गुरुजी वही है, आखिर क्यों नहीं पहचान पाए? यही तो है मनमथन। मनमथन का मकसद क्या हुआ कि मन को मथ कर निकालना कि सच्चाई क्या है। सच्चाई मुझे निकालना है, तो सच्चाई जब निकलेगा कि सच्चाई को मार्ग पर आना होगा, सच्चाई के वचनों पर आना होगा, और सत्य का हर पल विजय हुआ है। मुझे कहने की मकसद है कि इसलिए नहीं पहचान पाया कि एक मानव को पास दो रूप होता है, एक छाया रूपी और एक माया रूपी। माया रूपी जब कोई गुरु जी को पास निकल जाएगा तो छाया रूपी कभी महाभारत जीत नहीं सकेगा। तो छाया रूपी पास शक्ति नहीं होता, छाया रूपी के पास बड़े बड़े बात होता। तो हरदेव गुरु दिल्ली में मैं इनकी पहचान ना सका अरुण गुरु जी को, क्योंकि उस समय मैं छाया रूपी थे। माया रूपी तो इनमें संभाले थे, माया रूपी तो गेवे किए, पर छाया रूपी जो थे वो पहचान नहीं पाए।
मुझे कहने की मकसद है कि जब जब इस पृथ्वी पर कोई मानव आते हैं तब तब शायद वो प्रयास करते कि पहचान दे, मगर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से धनेश्वर गुरु जो बिहार के रहने वाले थे वो भी इनकी पहचान नहीं सके। अरुण जो एक कलिक रूप आए हुए हैं इस मिशन से, ये धनेश्वर गुरु से बातें विचार किए कि गुरुदेव अपनी पुत्र मुझे बना लीजिए। धनेश्वर गुरु जी के बोले थे। इधर हरदेव गुरु भी है, नहीं है जो बात नहीं है, पर तब पर भी ये धनेश्वर गुरु को वचन दे रहे निभाने के लिए, उनकी गुरु बनाने के लिए। जिस समय उनसे मुलाकात हुआ था टाटा में, टाटा नगरी में, जमशेदपुर में, धनेश्वर गुरु और अरुण जी से मुलाकात हुआ, वहीं से इनकी दोस्ती लगा था। उसके बाद उसी समय ने वचन दिए थे कि अगर हमारे पैर को कष्ट था, कुछ इनकी दुख था, अगर ठीक कर दीजिएगा तो मैं आपका गुरु बनाई। वही वचन निभाने के लिए उनकी द्वार पर 1000 बार गए होंगे, 1000 बार गए होंगे धनेश्वर गुरु जी को घर, मगर उनकी पलक नहीं डोला, उनकी छाया रूपी आत्मा नहीं डोला, मगर माया रूपी उनकी जो प्राण था वो अरुण गुरु जी को पास थे। वो तो मैं देख रहे हैं इनकी लीला, इनकी रास में देख रहा हूँ, इनकी लीला भी मैं देख रहा हूँ कि ये विष्णु है, ये बार बार वहाँ जा रहे हैं और मगर अपने वचन को निभाने जा रहे थे। साथ समझिए, बहुत गौर की बात है, बहुत ध्यान से सोचना होगा कि इनकी लीला को समझ में अच्छे अच्छे लोग नहीं जान सकता, तो हरदेव गुरु तो लुक छिप कर इनकी साथ में रहकर कुछ ही ज्ञान का बताते हैं आप लोग को बीच कि लास्ट में जब अरुण विष्णु थक गया, लास्ट में वचन डाल चुके कि अगर आज गुरु ना बनोगे, ना बनिएगा, एक दिन पछताइएगा। इसी के बीच फिर पहुँचे गुरु जी, जब इस सत्संग भवन खोल दिए, मैं खुलवा दिए हरदेव जी महाराज सत्संग, तब वो पहुँचते हैं अब कहते हैं कि मैं पहचान ना पाए। लास्ट में ये विष्णु अरुण गुरु जी ने वचन डाल दिया कि कुर्सी सभी का है। इतने में धनेश्वर गुरु जी ने अपने घर को और चला गए। अभी तक बातें विचार फोन से भी होना बंद है, आखिर वजह क्या है? उसी समय वचन डाले थे कि एक दिन पछताओगे। मैं तो अरुण विष्णु को गुरु बनना नहीं चाहता हूँ हरदेव सिंह महाराज, मैं इनकी दास बनकर रहना चाहता हूँ।
हरदेव गुरु, इनकी मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं दास बनना चाहता हूँ। और अरुण गुरु जी हमारे गुरु बनाना चाहते हैं। देखिए भगवान की कैसी लीला होता है कि हरदेव गुरु जी महाराज, मैं दास बनना चाहता हूँ, मगर ये अरुण विष्णु ने हमारे गुरु पद देते हैं। इनकी जैसा मायावी शायद तीनों लोक में नहीं होंगे, तीनों लोक में नहीं होंगे। छाया रूपी हरदेव गुरु को आत्मा मैं पहचान ना पाए, इसकी वजह से इनकी कुर्सी नहीं दिए। इसके लिए मैं अरुण विष्णु से भी क्षमा मांगते हैं कि मैं नहीं पहचान पाए प्रभु, तब मेरा ये गलती को क्षमा कर दे। और अपनी आपके चरणों में मैं वचन देता हूँ कि आपके चरणों को मैं दास बनकर रहूंगा। हरदेव सिंह महाराज, अगर दास बनकर मैं निभाह ना दिया, एक हरदेव गुरु को वचन दे। और गुरु कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु क्या करेंगे? जब चनर बिंदु ने वरदान इनको दे दिए, इनकी अवतारी दे दिए, कोई मानव नहीं देता है, छाया रूपी रहता है। मानव देता ही नहीं है, क्योंकि मानव पास लोभ है, लालच है, धन और दौलत पर घमंड हो जाता है। उसी प्रकार से छाया रूपी आत्मा और एक तरफ माया रूपी आत्मा हरदेव गुरु छाया रूपी नहीं दिए, पर माया रूपी मैं वचन देता हूं, हे विष्णु, अरुण, मैं आपके चरणों को दास बनकर रहूंगा, आपके चरणों को मैं दास रहूंगा। क्यों? क्यों छाया रूपी ना पहचान पाए तो माया रूपी को तारना विष्णु आपकी कर्तव्य धर्म है। छाया रूपी आत्मा बड़े बड़े बातें बोलकर, मानव को पिघलाकर, मानव को आत्मा को समझाकर, जैसे, परंतु मानव को आत्मा समुद्र को तरह निर्मल होता है। मानव को आत्मा समुद्र को तरह निर्मल होता है, और पैन को पानी, चाहे नहर का पानी हो, वो गंदा होता है। उसी प्रकार से पैन को पानी को मैं बांध सकता हूँ, मगर समुद्र को पानी को बांधने के लिए कोई छाया रूपी आत्मा को बस की बात नहीं। इसी प्रकार से मानव की आत्मा जो होता है वो निर्मल होता है, उस समुद्र की तरह होता है। जब वो उमड़ जाएंगे तो छाया रूपी आत्मा कभी नहीं रुक पाएंगे। समुद्र कभी सूखता नहीं है। अगर समुद्र सूख जाए तो फिर मानव किसके सहारे जीवित रहेंगे? क्योंकि परंतु मुझे कहने की मकसद है कि मानव को रूप एक
विशाल होते हैं, उनकी सोच विशाल होते हैं कि हम छाया रूपी आत्मा के वचनों में चलकर आगे जाकर ठोकर न खा जाए। छाया रूपी आत्मा को लेकर मैं धोखे में ना फंस जाए। इस पर समुद्र आपसे मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 10 अंगूर का जोड़कर मैं आपकी मानव जो धर्म है, इस धर्म को बर्बाद ना करें। आपकी कृपा होगी। अगर इस मानव धर्म का खत्म करते हैं, मैंने इस निरंकार चंद्रबिंदु ने वचन दिया था कि एक तू ही निरंकार मैं तेरी सरना मैनू बख्श लो। ये हर घट में ये वचन पहुंचाने के लिए मैं अवतारी लेकर आता रहूंगा। परंतु छाया रूपी आत्मा बड़े बड़े बात बोलकर आपके पिघलाएगा, आपकी समझाएगा, उनकी बातों पर रहकर लास्ट में फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए अवश्य विलंब ना करें, विलंब ना करें, अवश्य विलंब नहीं करें। जैसे वह समुद्र का जल निर्मल होता है, उस प्रकार से मानव को आत्मा समुद्र की तरह होता है। अगर वो आत्मा अगर जान जाएगा जिस समय कि छाया रूपी आत्मा ने मुझे बड़गरा के बातें बनाकर अपना पास रखना चाहता है, अगर सच्चाई मालूम चल जाए कि आखिर सतगुरु क्या है, मैं सतगुरु की भक्ति करना चाहता हूँ, मैं कोई छाया रूपी प्राण को मैं भक्ति नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये सच्चाई मालूम चल जाए तो गुरु ही बता सकते हैं कि सतगुरु क्या है। सतगुरु को पहले इस कलयुग में दर्शन करके उनकी सुमिरन करे। उनकी जो व्यक्ति बता दे कि ही सतगुरु सच्चाई है, ये अटल है, उस समय विलंब ना करें, अवश्य सत्संग आए। काहे कि जिस प्रकार से छाया रूपी प्राण बातें में लेकर लोगों की समुद्र को तरह रोक कर रखने वाले कभी छत्री नहीं हो सकता, कभी छत्री नहीं हो सकता। परंतु सत्संगत जी, मुझे कहने की मकसद है कि जैसे पेड़ में फल होता है, पेड़ में फल होता है, वो पेड़ फल से भरा हुआ होता है। जब समय उसकी तुल जाता है तब पेड़ का फल टूटकर गिरने लगता है। उसी प्रकार से जिस धन पे घमंड करते हो,
किस छाया रूपी प्राण पर इतने अभिमानी करते हो, समय आने के बाद वो धन भी नहीं काम करता और मानव घर परिवार छोड़कर उसको जाना पड़ जाता है। इसी प्रकार से विलंब ना करे, समय को इंतजार ना देखे। समय के इंतजार बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। मैंने सारी परीक्षा लेकर बैठे हैं, था लास्ट में आकर मैं घर में बैठ गए। एक एक कोण में जाकर एक एक महात्मा से मिलकर मैं सारी बातों को सुना हूँ, सारे अभिमानी को देखा हूँ। मगर मुझे पता था कि छाया रूपी प्राण कभी समुद्र को घेर नहीं सकता। समय के आने का बाद अवश्य कि समुद्र जो होते हैं, अगर सूख जाता तो आज इस प्राण का आहार भी बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी महात्मा बहनों जी को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए समुद्र हैं और छाया रूपी बातों पर ना जाएं। अब विलंब भी नहीं करें। सत्संग भवन कलयुग नाम का हरदेव गुरु जी जो माया रूपी हैं गुरु, वो आपका गुरु यहाँ भवन खोल दिए हैं। आप विलंब ना करें। यही शब्दों के साथ धन्य निरंकार जी।